Hello everyone, my name is Harshit and this is a special one because this is the 10th episode of the podcast. मुझे एपिसोड रिकॉर्ड करने में बहुत मजा आया. आई रियली enjoyed it. I learned a lot and I also laughed a lot. I hope that you guys enjoy it as much as I enjoyed recording this episode. The guests today are Abhishek, Mayank and Siddharth, who are the core members of the Yug band. सो अगर आपको आर्ट में, म्यूजिक में या स्पेशली इंडी म्यूजिक और आर्टिस्ट में इंटरेस्ट है, देन दिस एपिसोड ऑफ द बोहेमियन प्रोजेक्ट पॉडकास्ट इज फॉर यू. Abhishek, Mayank, and Siddharth, welcome to the Bohemian Project podcast. How are you guys? All well, yaar, all well. All tired, yaar, all tired. You know, आपका एक नया गाना भी I think it is going to release soon. Yes, 10th of June. So we are releasing songs every month. So that's the reason of being tired, actually. I'm aware of that. I'll come to that topic a little later. But first of all, congratulations, क्योंकि Yug has completed 7 years in 2023. Yes. Thank you so much. And you are doing a wonderful thing. Like you are doing 7 songs in 7 months to celebrate your 7 years of existing. But what is the thought process behind that? Because कोई भी क्रिएटिव काम करना एंड स्पेशली सॉन्ग्स क्रिएट करना इज सच अ टायरिंग जॉब. आपका लाइक इट यू जो हैव टू डू द लिरिक्स, यू हैव टू प्रोवाइड द म्यूजिक, आपको प्रोड्यूस करना है, कंपोज करना है, एंड देन यू हैव टू गेट इट आउट देयर. इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड यू गाइज हैव टेकन दिस हरक्यूलियन टास्क of releasing one song every month for a total of 7 months. So what is the thought process like behind this? So, हम लोग को बढ़ाना, हम लोग एक तो ख्वाबों में जीते हैं, इसी वजह से शायद अब तक 7 साल सरवाइव कर पाए हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रीम्स जो हम लोग इतने साल से सोच रहे थे कि एल्बम करना है. अब क्योंकि पता नहीं हमारी साली किस्मत ऐसी, समझ लो आपकी, कुछ तो भगवान हर चीज के लिए वेट करवाता है हमको. अब सोचो कि मतलब हम लोग पिछले साल भी एल्बम कर सकते थे, पर क्यों नहीं हुई, पता नहीं क्यों नहीं हुई. शायद 7 years का ही वो एक कोई ऐसा बैठा हुआ था. कभी कभी मेरे को इतना खूबसूरत लगता है सोचते हुए भी कि यार, मतलब आप सोचते हो ना, जब आप नॉर्मली जनरली आप लोगों को बोलते हो कि अरे ऊपर वाला कुछ होता है, जादू कुछ होता है, मतलब ऐसा होता है ना, तो आप ये सब चीजें देखने पे रियलाइज होता है कि हम लोगों को 7 months और 7 years हो रहे हैं इस साल, और 2023 इज ऑल्सो 7. तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा, देन लगा कि यार आई थिंक सारी चीजें डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं. तो फिर 7 गाने और टचवुड, फिर हमारे पास थोड़े फाइनेंशियली भी वी वर वेल लास्ट ईयर से, तो हमारे पास थोड़े फंड्स भी थे. वो एक मेजर रीजन भी है. As an independent artist, it is the major reason. फिर आई थिंक उसके बाद वो जब आइडिया डिस्कस किया, शेयर किया, मैंने बोला यार हर 7 महीने में 7 गाने करते हैं, कैसा है, मतलब सब लोग इंटरेस्टेड हो गए. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियली हमारे अंदर भी ऐसा खून था कि अरे बहुत ऐसा अंगार में होती है ना, कुछ भी आप चीजें करते हो तो इनिशियली तो आपके अंदर बहुत ऐसा रहता है. 1 गाना किया, 2 गाना किया, 3 गाना किया, 4 गाना किया, उसके बाद तो लिटरली हमको खुद अब स्टूडियो जाना थोड़ा ऐसा लगने लग गया है कि बस करो यार, बस ये गाने कंप्लीट हो जाए भगवान. अब हम लोग खुद ऐसा फील करने लगे हैं. मतलब आई थिंक ये भी हमको कहीं ना कहीं तीनों को ये रियलाइज हो रहा है कि यार आई थिंक सिर्फ म्यूजिक करना ही हमारे लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है. मतलब हमें ब्रेक चाहिए, हमें थोड़ा म्यूजिक से हटकर कुछ अलग टाइम स्पेंड करना है. एक दूसरे के साथ ही सिर्फ पूरा टाइम स्पेंड नहीं करना है, दूसरे लोगों की एनर्जी भी लेनी है ना, तब जाके आपको हर एक चीज का कंटेंट भी वहीं से ही आता है, बैलेंस बना के चलना जरूरी है. आई थिंक इस साल हमको ये चीज रियलाइज हो गया ना. आई एम ग्लैड कि हमने ये चीज करी, अदरवाइज हमको ये शायद कभी रियलाइज नहीं होता. बिकॉज क्या होता है, आप जब इस तरीके के करियर में होते हो ना, तो आपको एक बहुत पागलपन रहता है आपके दिमाग में. आपको क्या लगता है कि अरे बस दुनिया यही है मेरी, तो ये म्यूजिक ही है, ये बैंड ही मेरी दुनिया है. बट अभी आई थिंक अब मैं ये बोल सकता हूँ कि अब ये रियलाइज हो गया कि नहीं यार, बैंड के अलावा एक लाइफ है हमारी जो पर्सनल लेवल पे तीनों की चलती है, अपनी फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ. आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज हुई हमारे लिए. आई एम ग्लैड, आई एम थैंक टू जो भी इन्वॉल्व थे इस प्रोसेस में, जिन 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 लोगों ने हमारा साथ दिया है. आई थिंक लोग भी बहुत प्यारे हैं यार हमारे पास ना. 7 साल में इतने लोग कमाए हैं, तो वो बहुत ज्यादा ही ट्रस्ट करते हैं हमारे ऊपर, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि अरे तुम लोग तो कर लोगे. तो वो एक बहुत ज्यादा हमको उस चीज में कॉन्फिडेंस आ जाता है जब हमारे आसपास लोग ये बोलते कि अरे तुम लोग तो कर लोगे. बाकी देखा जाए तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल कि आप हर महीने, या तो ऐसा होता है कि आप पहले से 6 महीने पहले या 4 महीने पहले रिकॉर्डिंग करके रखो, फिर उनको 1 by 1 रिलीज करते रहो. हमारा क्या हो रहा है अर्चित कि हम लोग हर महीने रिकॉर्ड कर रहे हैं, और एक गाने को हम लोग अभी तक तो एक गाने से निकले भी नहीं है और दूसरे गाने में इन्वॉल्व हो चुके हैं,
और फिर उसका गाने से निकले नहीं, इसलिए तो इतना तो तीसरे गाने में हम लोग जा चुके हैं अभी से। क्योंकि मेंटली आप एकदम उस गाने में जीने लग जाते हो, और खुद को वहां से बाहर निकालना और दूसरे गाने में उसको मतलब उतनी ही इंटेंसिटी से खुद को घुसाना, ये इतना ज्यादा ड्रेनिंग प्रोसेस है कि सच आप में। ऐसे इमोशनली मेंटली बहुत ज्यादा ऐसे ड्रेन हो जाते हो। वो एक गाना आपके अंदर से बहुत कुछ खींचता है। दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली लास्ट मंथ, जो हमारे साथ हुआ कि हमने एक गाना लास्ट महीने हम लोग रिलीज नहीं कर पाए। वो इस वजह का, उसका रीजन एक ये भी था कहीं ना कहीं कि जो रिकॉर्डिंग हुई थी उससे हम खुद सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे गाने से। हमको भी लग रहा था कि यार शायद कुछ तो है, कुछ कमी है। आई थिंक यही एक रीजन है कि आप ना एक काम को बार बार रेगुलरली करने लग जाते हो तो ड्रेन हो जाते हो। फिर उसको हमने सोचा कि चलो ठीक है, लेट्स लीव इट, लेट्स एक्सेप्ट इट, जो भी है कोई बात नहीं। अगर हम नहीं भी कर पाए तो अगले महीने 2 गाने कर लेंगे। तो जून में हम लोग 2 गाने कर रहे हैं इसीलिए। क्योंकि एक ही बार गाना बाहर आना बाहर होता आता है, है। ऐसा नहीं है कि आपके पास में वापस चांस है वो गाना फिर कर देंगे, वो हटा देते हैं फिर कर देते हैं, क्योंकि इट विल बी फॉर लाइफ टाइम। और जब तक मतलब इट्स अ बेबी ना, और वो जब तक रेडी नहीं होता है, आप तब तक उसको सिक्योर रखना चाहते हो अपने पास। तो वही प्रोसेस था कि जब तक वो पूरी तरह से रेडी नहीं होता है मार्केट के लिए, या हमको भी नहीं लगता है कि ये पूरी तरह से इवॉल्व हो चुका है गाना, तब तक हमने वेट किया उस गाने को बाहर निकालने के लिए। This reminded me of Jerry Seinfeld का one of the quotes. He said कि all artistic endeavor is painful, but you have to find the pain you are most comfortable with. राइट राइट। So आपके Exactly. केस में भी वही सीन लग रहा है मुझे। Exactly. I have become comfortably numb. Mayank and Abhishek, I have been seeing you on all your past songs. आप लोग consistent हैं. I think Abhishek, you are one of the core members of Yugam. Yes. How did Siddharth come into picture? Well, I was actually a part of Yugma back in 2017-18. And then I had to travel to Chennai to study for 4 years in A.R. Rahman's Music College. After completing my course there, I came back and I'm like with my homies again. So we were also kind of waiting for him to come and complete Back his with a bang. हाँ। Yeah. और जब ये बेसिकली जब And- इसने इनिशियल हाँ। ईयर्स में ज्वाइन किया था बैंड को, तब हम लोग खुद का म्यूजिक नहीं करते थे। तब हम लोग भी कवर म्यूजिक बजाते थे और ऐसा म्यूजिक बजाते थे जो हमारा खुद का नहीं था। पर हमारे लिए भी एक 2018 के बाद एक नया युग्म बना है, मतलब एक नया आया है युग्म जिंदगी में। 2.0 2.0 हुआ है। देन हम लोग बॉम्बे चले गए, फिर उसके बाद वहां जब गाने लिखने लगे, तब वापस जब जयपुर आए कोविड के बाद, तब आई थिंक इसने ज्वाइन किया। आई थिंक वो बहुत सही टाइम पे इसने फिर से ज्वाइन किया, बिकॉज हमारे पास बहुत सारा कंटेंट हो गया था तब तक। और he also came as a very evolved person, evolved person, musician. right. So everything worked in your favor. Yeah, Yeah, of course, definitely. touch wood. You know, I can't help but notice this. It's been 7 years of Yug, and as you do something consistently for 7 years, you grow smarter, right? आप एक ही चीज कंसिस्टेंटली कर रहे हैं बहुत टाइम से, आप फिगर आउट कर लेते हो कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है। एंड दैट होल्ड्स ट्रू फॉर म्यूजिक कि आप 7 साल में आपने फिगर आउट किया है कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है। एंड लेट्स टेक 2023 फॉर एग्जांपल। इन योर केस आपने अब तक 5 या 6 गाने रिलीज किए हैं। कुछ चले होंगे, कुछ नहीं चले होंगे। आई डोंट नो द स्टेट। आई एम होपिंग दैट ऑल द सॉन्ग्स हैव वर्कड, बट हैव आपको कुछ ऐसा स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग आपको कुछ ऐसा रियलाइज हुआ है? हैव यू फिगर दैट आउट कि व्हाट सॉन्ग वर्क्स और व्हाट सॉन्ग डज नॉट वर्क? सॉन्ग के पर्सपेक्टिव से तो आई डोंट नो, मतलब जैसे तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लास्ट जब अभी हम एक मैनेजमेंट कंपनी के साथ अब हम लोग जुड़ गए हैं, तंबू नाम है उनका। तो उनके साथ जब मीटिंग कर रहे थे हम लोग ना, तो उन्होंने हमको हमारे गाने पहली बार सुने थे उन लोगों ने। तो उन्होंने सुन के ये बात बोली थी कि यार पता नहीं तुम लोगों के गानों में और राइटिंग में ना अपनापन है बहुत, मतलब जो थॉट्स हैं, जो वर्ड्स भी यूज करते हो, और ऐसा नहीं लगता कि कुछ रिपीटेटिव सुन रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं लगता कि दुनिया में सिर्फ यही चल रहा है। तुम कुछ ऐसा करते हो जो डिफरेंट है और बहुत कैची है। आई थिंक वो ही एक, और उसके पीछे हमारा सबसे अच्छी चीज ये होती है कि हम लोग ना उसके पीछे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालते। मतलब जो पहला थॉट दिमाग में आ गया हम थोड़े वो लिख देते हैं। आलसी म्यूजिशियन पहला जो थॉट आया बट इजंट दैट अ बैड थिंग? नहीं नहीं यार, मतलब हो भी सकता है इसको पोर्ट्रे किया जाए तो हम थोड़े आलसी म्यूजिशियंस हैं। हमें जो सिर्फ अच्छा लगता है वही करते हैं हम लोग, रिसर्च करके या फिर इन्फ्लुएंस होके कोई भी गाना पोर्ट्रेट नहीं करते हैं बाहर। और मतलब क्योंकि ये बहुत ही जो जितने भी गाने हैं वो सब बहुत पर्सनल है, वो सब हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, हमारी स्टोरीज से रिलेटेड है। तो हम लोग उसको जितना ऑथेंटिक रखना चाहते थे उतना ऑथेंटिक रखा है। और रही बात स्टैटिस्टिक्स की और नंबर्स की कि हमें
हमें मार्केट क्रैक करना आ गया है कि नहीं, तो आई थिंक ये चीजें हमें शायद कभी भी नहीं आएंगी। अच्छा और नहीं है। क्योंकि मतलब हम बस हमारा काम करना चाहते हैं, वो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हम हमारा सिर्फ जो कंट्रोलेबल्स हैं हम सिर्फ उस पे काम करना चाहते हैं, ये आउटकम हमारे हाथ में है भी एक और रीजन इसका ये भी है कि हम लोग बहुत ज्यादा फ्री भी हैं जीवन में ना। तो मैं बताता हूँ कि क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा आई थिंक एक बहुत सही चीज ये होती है कि जब आप, एक तो क्या है कि हम लोग बहुत सेंसिटिव लोग हैं, हमें अफेक्ट बहुत करता है। दूसरा ये है कि हम लोग फ्री भी हैं जीवन में, है ना। तीसरा ये है कि हम लोगों को क्या होता है कि खुद के काम को लेके हम बहुत ज्यादा क्रिटिक्स हैं, बड़े सबसे बड़े क्रिटिक्स ही हम लोग हैं। मतलब ऐसा मुंह पे बोल देंगे कि नहीं समझ आया भाई, ये तो वापस से लिखते हैं, है ना। तो फिर एक उसके बाद कुछ लोग हैं हमारे आसपास, सिर्फ उनको हम सुनाते हैं गाने, लिखते हैं जो भी सुनाते हैं, अगर उनका लगा कि हाँ हाँ सही है, तो फिर हमको लगता है कि चलो वी और आर ऑन द ये भी राइट है कि पाथ। वो लोग बिल्कुल भी यस सर यस वाले सर, नहीं हाँ है। यस मैन तो हमने रखे ही नहीं अपने जीवन में ना, वो हम बोलते हैं एक कि दूसरे जैसा के लिए भी अच्छा लग वैसे रहा नहीं है, है। नहीं लग रहा है, वो क्यों युग्म की वाइफ को एकदम 2017 17 से से जानते हैं, तो वो जानते नहीं नहीं ये गाना है तो ठीक, पर ये युग्म की वाइब नहीं है। राइट राइट। तो हम लोग रिडीम कर लेते हैं, क्योंकि दे ऑल्सो नो अस, सो दे ऑल्सो नो सो मच अबाउट अस, सो वी ऑल्सो ट्रस्ट देयर इंस्टिंक्ट्स। आगे बढ़ने की दौड़ में क्या होता है ना, जब आपको बहुत ज्यादा आप इसमें एल्गोरिदम्स में और नंबर्स में इन सब में उलझ जाते हो ना, तो आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं पीछे पीछे रह जाती है ना। अब हमको तो ये है ही नहीं। हमारा तो क्या है यार, दाल रोटी मिल जाए बस, सच्ची बता रहा हूँ, हमारा एक थॉट प्रोसेस रहा है। और आई थिंक ऊपर वाला यही, एक क्या होता है कि हम लोग ना जेब से चाहे फकीर है, पर हमारी क्रिएटिविटी से बहुत अमीर है हम लोग, वैसा थॉट है हमारा ना। हमारी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा ही ऐसी लगती है कि हम खुद ऐसे हो जाते हैं, यार ये कैसे लिख दिया हमने, अरे हाँ यार, ये कैसे आ गया। जबकि मतलब जितनी हमारी उम्र है और जितनी हमने अभी तक लाइफ देखी है, लोग हमको देख के ऐसे हो जाते हैं, अरे यार तुम लोग तो बच्चे हो यार अभी। त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है। तो आई थिंक ये क्रिएटिविटी के साथ ये क्यों, और उसका एक ये भी रीजन है ना कि हम तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, है ना। बहुत अलग अलग, तीनों का थॉट प्रोसेस अलग है, जो आइडियोलॉजी हमारी वो बहुत अलग है, पर जब बैंड में आ जाते तब एक जगह कॉमन हमारा वो हो जाता है, डॉट, है ना। तो वो इसने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत जिंदगी में बहुत एक्सपीरियंस किया है, इसने भी अब अपनी वहां गया, वहां अलग कल्चर में रहा, इसका यहाँ पे अलग चीजें चली, तो सबका अपना अपना अलग अलग रहा है। तो वो कहीं एक बहुत हेल्पफुल हो जाता है वो हमारे लिए। द रीजन आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन ना, क्योंकि इंडिया में आर्टिस्टिक सीन, आई डोंट थिंक कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट दे अर्न दैट मच, एंड आपको सरवाइव करना है तो यू हैव टू कीप अर्निंग। आप Yes, पैसा भी see a while back I did a podcast with Devendra Hirwar. He is one of the core members of the Mandi House band. He said one thing जो मुझे काफी हिट किया था, उसी की वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा। He said कि यार हमारे पास पैसा हर महीने आता नहीं है, लेकिन हमको सबको देना होता है, हाँ राइट। एंड उसी के कनेक्शन में मैंने आपसे पूछा था, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट टू सर्वाइव एज एन आर्टिस्ट और टू सर्वाइव एज एन ह्यूमन, आपको पैसा चाहिए होता है। राइट राइट। तो जो गाने का मतलब जो एल्बम का नाम है वो है राग बैराग। तो हम लोग भी एक्चुअली यही बैलेंस क्रिएट करने की कोशिशें करते हैं, राग को और बैराग को दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। और यही मतलब हमारा थॉट प्रोसेस शुरू से ऐसा है कि गाने का एंटरटेनमेंट फैक्टर क्या है, गाने का एजुकेशनल फैक्टर क्या है, गाने का इंस्पिरेशनल फैक्टर क्या है। तो वी आर ट्राइंग टू बैलेंस ऑल द थिंग्स वेरी वेरी माइंडफुली। तो इसीलिए ही वी आर अ 7-year-old बैंड एक्चुअली, और we ये भी है have ना been कि successful in creating balance, right. creating balance of rag and bairag. पैसा मतलब ऐसा नहीं है, अब जैसे मैनेजमेंट का अगर आपने डिसीजन लिया है, कहीं ना कहीं वो एक डिसीजन इसीलिए है ना कि बिकॉज हम लोग भी मार्केट में थोड़ा धीरे धीरे चीजें करने लगे हैं। अगर पिछले साल हमारा बहुत अच्छा हुआ फाइनेंशियली, इस वजह से हम लोग एल्बम कर पाए, तो आई थिंक कहीं ना, अब वो पैसा तो हमको बस ये है कि हम अपने उसूलों पे जिंदगी जीना चाहते हैं बेसिकली। अब वो क्या होता है, वो उसूलों पे जिंदगी में क्या होता है कि कोई किसी दिन तो तुम बहुत बड़े हीरो बन जाते हो, और फिर किसी दिन ऐसे हो, तो वो वाला उसमें फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है खुद को। मतलब आज हम चाहें तो हम क्यों बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं बजाना चाहते, हमारे जिस तरीके की बैंड की प्रोफाइल है, हम महीने में बहुत सारे शोज कर सकते हैं क्लब्स में जाके, पर क्यों नहीं करते। पर हमारा ऐसा होता है कि सिर्फ एक शो आएगा तो उससे हमारा महीना कट जाएगा, वैसा सीन है।
तो अब उसूलों पे जिंदगी जीने का यही तरीका है कि आपको चूज करना पड़ेगा फिर कि बहुत अच्छा। हम लोग जिनसे इंस्पायर होते हैं उन्होंने ना बहुत बढ़िया बात बोली थी। एक इंडियन ओशन है बैंड ना, तो उन्होंने बोला था कि देखो यार, अगर पैसा कमाना है और कमर्शियल ये म्यूजिक करना है तो हो सकता है कि फिर तो तुम्हारे पास मर्सिडीज आ जाए, BMW आ जाए, पर तुम्हें चूज करना है कि तुमको क्या अपनी शिफ्ट में बैठ के भी खुशी है क्या। मतलब अगर तुम छोटी गाड़ी ले लोगे और उसमें भी खुशी है तो फिर फिर तो कोई मतलब नहीं है ना फिर इन सब चीजों से। तो मतलब हमारा पॉइंट यही है कि पॉइंट खुश यही रहना। है, मतलब हम तो अपना म्यूजिक करके हर शो के बाद जो हमें खुशी मिलती है वो तो उसका जैम तो करने के कुछ बाद भी कई बार इतनी जैम खुशियां करने मिल का जाती है। ऑफ कोर्स वो कहीं उसका, और वो अब हम तीनों को ही लगने लगा है, मतलब हमारे सारे चक्रास अलाइन हो जाते हैं। Is that also the vibe of Yug? ऑफ कोर्स युग्म का मतलब ही होता यही है, है कंजॉइनिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो वी थ्री आर डिफरेंट एलिमेंट। एंड जो युग्म का वर्ड है वो बेसिकली हर एक चीज एक्सप्लेन करता है हमारी जिंदगी के बारे में, हमारे म्यूजिक के बारे में। आप म्यूजिक भी देखोगे कोई पर्टिकुलर एक जॉनर ही नहीं है हमारा। हम लोग कभी कोई भी हमसे पूछता है कि क्या जॉनर है तुम्हारा, अरे हमको पता ही नहीं है हमारा जॉनर क्या है। हमको तो जो अच्छा लगता है वो बना देते हैं। किसी में बहुत रैगे है, अभी एक नया तोते बनाया हमने एक गाना, उसमें एकदम हार्डकोर बहुत ही कमाल का म्यूजिक है, उसमें बहुत लाउड म्यूजिक है, मजा आया बनाने में। एक लफ्ज जैसे गाना सुनोगे, बहुत ही सिंपल सा सॉन्ग है। अभी जो 10th को रिलीज होने वाला वो है भी बहुत ही प्यारा different रोमांटिक song है। सॉन्ग है। तो हमको ऐसा हम लोग बेसिकली बंधना नहीं चाहते हैं किसी भी चीज में, तो हम तीनों ही उसी तरीके के लोग हैं। But isn't that hard to market जब आपको पता ही नहीं है कि आपका जॉनर क्या है? Actually, it opens up the spectrum. जब आप कोई एक जॉनर में स्टिक नहीं होते हो तो सब कुछ है। आपको जितने भी लोग अलग अलग जॉनर सुन रहे हैं, आप अपना स्पेक्ट्रम खोल चुके हो ऑडियंस का। So we aren't limited to any specific genre. Right. We are a experimental band, and we try to do justice to our song with the kind of composing we do. Right. So this just opens up the spectrum, and I think it मतलब हमारा शुरू से ही ये प्रोसेस रहा है कि हमें बंधना नहीं है, क्योंकि मैं भी क्लासिकल बैकग्राउंड से आता हूँ और मैं एकदम ऐसे सिर्फ क्लासिकल ही मतलब क्लासिकल तरीके से ही कोई म्यूजिक को अप्रोच नहीं करता, क्योंकि हमारा प्रोसेस ये है कि हमें बंधन तोड़ने हैं। तो वही है एक जॉनर पे स्टिक नहीं होने का। इसी वजह से हमारी ना हर गाने की ऑडियंस है, मतलब बहुत कम बैंड्स के साथ ऐसा होता है। और डिफरेंट ऑडियंस, डिफरेंट गाने हमारे साथ क्या है कि जैसे आपको डोले पसंद आया, किसी को लव्स पसंद आएगा, और वो हार्डकोर ऑडियंस है, मतलब सुनती है कि हमारा गाना है, उसके भी आज तक लोग हमको रिक्वेस्ट करते हैं जाके, जब हम लोग शोज में जाते हैं। सिर्फ दो गाने सुनने के लिए कोई है ना इतना ट्रैवल करके शो में बोले आता है। मैं तो बस ये 2 गाने सुनने आया हूँ, मेरे को नहीं सुनने। तो ये बहुत कम बैंड्स के साथ होता है। यूजुअली क्या होता है कि एक ही गाना होता है जो हिट हो जाता है लोगों का, है ना, और फिर वो सारे गाने आपको उसी तरीके से बनाने पड़ते हैं क्योंकि आप हिट हो चुके हो उस गाने से। फिर वही एक आइडेंटिटी हो जाती है, हमारी नहीं है। अब जैसे आपको डोले पसंद है, कोई हमको मोरे पिया आके बोलता है अरे मोरे पिया बहुत अच्छा है आपका, कोई बैरागी आके बोलता है जो मतलब जैसे जो सबसे ज्यादा अपना सक्सेसफुल गाना है इन टर्म्स ऑफ सक्सेस अगर देखा जाता है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, मुसाफिर, तो नंबर्स के हिसाब से मुसाफिर है, पर मुसाफिर जैसी कंपोजिंग हमने किसी दूसरे गाने में करी नहीं है। आई थिंक मुसाफिर का आपका बिल्ड, आई थिंक दैट आल्सो यू गॉट द मोमेंटम, आई थिंक आल्सो बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स। I think that song was in there in Mismatch season 2. पर it was pretty famous पहले से भी काफी वायरल हो गया Netflix था too. वो एक्चुअली। वो 5 लाख स्ट्रीमिंग 6 लाख स्ट्रीमिंग क्रॉस कर चुका था तब तक। पर हाँ, ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स से तो और वाइडर ऑडियंस मिली है, वो तो कोई इसमें डाउट नहीं है। हम लोग फीचर भी हुए फिर उसमें। You mentioned that you have also done some shows. What is your worst memory of a stage performance? चलो तीनों एक एक बता देते हैं। Why do I have to start? I'll take the easy one. अहमदाबाद में शो था, बरसात हुई थी। We were like in the middle of the show. और वो बताना जो तो आगे लेके जा रहा था। So there's a part coming, there's a solo coming, guitar solo coming. So I was all in feel and everything. I'm like, आज मैं बजाएगा। So I kept walking to the T stage. It's kind of a T stage. You have a ramp ahead. So I kept walking. I had to take one more step and I'll be at the edge of the stage. तो ये रॉक ऑन का बिल्कुल अर्जुन रामपाल बन चुका था, मतलब उस टाइम तक।
he also has the hairs to go with that. ऐसे नीचे गिरा हूँ क्यों? क्योंकि गिटार की केबल निकल गई पीछे से। आई वो जहाँ से केबल जिस प्रोसेसर में लगी हुई थी ना, वहीं से केबल निकल गई, गिटार बंद हो गया। ऑडियंस ऐसे क्या हो गया, ये सोलो बजा रहा था। अभी हुआ है तो रिसेंट। अभिषेक, मयंक, योर वर्स्ट एक्सपीरियंस? हाँ, एक मेरे को अभी याद आया। वैसे मेरे को वर्स्ट मेमोरीज याद नहीं रहती है, पर अभी याद आया कि हम लोग ना भरतपुर में एक शो करने गए थे। Shit. और मतलब क्या हुआ कि शो के बीच में ही द ऑडियंस गॉट ऑल एक्साइटेड एंड समथिंग, दे जस्ट ओपन फायर, दौड़। हमने सारे इंस्ट्रूमेंट्स उठाए, भाग गए वहां से। बीच में शो गया, गाना भाड़ में। हमने वो शो गया, मैंने कहा होगा जो भी होगा। पैसे भी नहीं लिए, हम लोग गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी में बैठ गए जाके। मैंने कहा अगर मैं तो ये बोला, मैंने कहा किसी ने एक भी अगर गन ये ऐसे सामने कर दिया, ऐसा हो गया तो गया। और मेरे लिए हाँ, ये मयंक की बताता हूँ मैं तो। हमारे मयंक जी जो हैं वो अब तो खैर कम हो गई आते हैं, पहले भूलने की बहुत आदत थी इनकी। तो हमारा एक शो, बीच शो में एक गाना चल रहा था, है ना, और वो वीडियो भी डली हुई है यूट्यूब पे। तो एक गाना था जो कि गाने में अलग अलग स्केल पे गाने होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मैं गाना गा रहा हूँ, है ना, तो गिटारिस्ट इधर खड़ा होता है, मयंक इधर खड़ा होता है, ऐसे है ना, कि फ्लूट और गिटार ऐसे, पीछे ड्रम्स होते हैं, उधर बेस गिटार होता है। तो अब मैंने गाना उठा लिया और इसके पास अलग अलग स्केल की फ्लूट्स हैं, ए शार्प, डी, ऐसे। अब मैंने जिस स्केल पे गाना उठाया तो इसको समझ नहीं आया, जबकि हम इतने टाइम से वो गाना बजा रहे हैं। तो मेरे को लगा ऑब्वियसली इसको पता होगा कौन से स्केल पे गाना। ये भाई साहब भूल गए कि कौन से स्केल पे गाना। अब यूजुअली क्या होता है कि अगर आप स्केल भूल गए हो तो आप गिटारिस्ट से जाके पूछ लो, बेसिस्ट से जाके पूछ लो, क्योंकि कॉर्ड्स तो वो बजाते हैं ना, ड्रमर थोड़ी कॉर्ड बजाता है। ये ड्रमर से पूछने चला गया पीछे। और बात ये देखो कि उसने बता भी दिया उसने सही कॉर्ड भी बता दिया, बोले हाँ ये कॉर्ड है। और मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, और ये सब चल रहा है ना बीच में, वो वीडियो बन रही है और किसी ने वो यूट्यूब पे डाली हुई पूरी वीडियो। मैं इसको बोल रहा हूँ मयंक HR पे, इस पे ये, मयंक तो ध्यान ही नहीं, पीछे पूछने चला गया। मुझे ना आप लोगों से बात करके अभी बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रहा है। लाइक आई हैव नेवर सीन सच अ ग्रुप ऑफ पीपल सो हैप्पी व्हाइल टॉकिंग। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रहा है अभी आप लोगों से बात करके। अभिषेक, आपने थोड़ी देर पहले एक चीज बोला था दैट यू आर रिसेंटली एसोसिएटेड विद अ मैनेजमेंट ग्रुप। बिफोर दैट वाज दैट अ कॉन्शियस चॉइस कि नहीं मुझे जाना ही नहीं है किसी के साथ, आई विल हैंडल माय ओन थिंग? एक्चुअली काफी वक्त से हम खुद ट्राई कर रहे थे, और मतलब हमको ये भी था कि किसी के साथ काम करने के लिए ना आप खुद पहले इतने प्रिपेयर हो जाओ कि आप मतलब आपके खुद के पास चीजें होनी चाहिए दिखाने के लिए ना। ट्राई तो हमने बहुत सारे लोगों के साथ किया पर बैठा नहीं। फिर क्योंकि मैं ही इतने टाइम से हैंडल कर रहा था बैंड को, फिर ये खुद ही बोल देता था मेरे को। हर बार किसी के साथ काम करते थे, एक महीने बाद अरे यार आप छोड़ो यार, आप ही कर लो, आप ही करते हो बढ़िया। तो वो एक आई थिंक 1-2 बार के बाद ना वो कॉन्शियस हमारी चॉइस हो गई थी कि छोड़ दे यार, अभी मैनेजमेंट के लिए फालतू दौड़ना बेकार काम है। मे बी सब सही वक्त होगा ना, तो हमको किसी ने बहुत अच्छी एडवाइस दी थी कि मैनेजमेंट तुम्हारे पास अपने आप चल के आएगा। और एक छोटा सा डिस्कशन हुआ बस ऐसे ही तंबू को, क्योंकि हम काफी टाइम से मैं फॉलो भी करता हूँ, जानते हैं भी पीयूष सर को, वो मैनेज करते हैं, तो आई नो दिस गाइज जिस तरीके का काम करते हैं। फिर कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है ना कि जैसे मैनेजमेंट बेसिकली वो एक फैमिली की तरह है ना। जैसे फैमिली में आपके पिताजी की अलग ड्यूटी होती है, चाचा की अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, माँ की अलग होती है। तो किसी बैंड को चलाने के लिए ना बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, इट्स अ फैमिली। तो वो भी एक फैमिली का हिस्सा है। तो अब वो फैमिली का हिस्सा इसलिए भी हम इतना उनके साथ काम कर पाए बिकॉज हमारे जैसे लोगों के साथ वो काम करते हैं ऑलरेडी। पीयूष सर के साथ काम करते हैं और भी इंडस्ट्री में, तो उनके दिमाग में ऑलरेडी क्लियर है कि ये जो थोड़े अजीब से लोग होते हैं ना, जो अजीब सी बातें करते हैं, ये जो थोड़ा सोसाइटी से इनको कंप्लेंट्स होती है ना, इन लोगों को हम हैंडल करते हुए आ रहे हैं, तो इनको तो कर ही लेंगे। तो वो आई थिंक उनके साथ हमको वो फील हुआ। फिर हमने डिसाइड किया और दे वर रियली काइंड। फिर उन्होंने म्यूजिक सुना सारा हमारा, और फिर अब मेन रीजन यही था, मतलब हम लोगों का किसी दूसरे मैनेजमेंट कंपनीज के साथ में नहीं काम कर पाने का, कि दे जस्ट बिलीव्ड इन नंबर्स। सोल चला जाता है म्यूजिक का। म्यूजिक से प्यार होना जरूरी है, मतलब दे शुडंट पुश अस टू डू सम अदर काइंड ऑफ म्यूजिक वी डोंट वांट टू एक्चुअली। और प्रोडक्ट है यार हम लोग उनका ना, तो प्रोडक्ट से प्यार तो होना ही चाहिए बस। तो अगर वो समझ नहीं आ रहा है, वहां पे आप क्लिक नहीं होते हो, तो यू कैन नॉट वर्क विद एनीवन ऐसा उस माइंडसेट से।
और हम लोग मतलब जैसे ही तंबू के कांटेक्ट में आए और उन्होंने हमारे गाने सुने, हमने जब उनसे बात करी, वो मतलब इट वाज अ टू वे प्रोसेस। हम लोग इतना खुश जल्दी हो गए कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, और मतलब हमारा थॉट प्रोसेस या फिर हमारा म्यूजिक का स्टाइल, म्यूजिक के लिरिक्स वगैरह सब एकदम अलाइन हो गए, और हमें लगा कि हाँ, वी फाउंड आवर तंबू। There's another singer called Mahima Dayal, who goes by the name of Bawri Basanti. हाँ In one of the interviews, she said कि यार 5-6 साल पहले इंडियन इंडी म्यूजिक का सीन बहुत खराब होता था. आप कहीं पे भी जाओ, there are proper acoustics नहीं है. You are playing for a dead crowd and anything. Has that changed in the recent years? ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बहुत चेंज हुआ है. ज्यादा. लाइक अब तो इतने ग्रैंड शोज होने लग गए हैं फॉर इंडिया आर्टिस्ट एज वेल. अब ये जैसे वाइबन का पूरा टूर हुआ था, देख आई डोंट नो हाउ मेनी सिटीज दे डिड, सम 10 cities or 10 something, के आसपास. एंड सारे इंडिया Indie आर्टिस्ट act आके हैं. परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे यार, और इतना भर भर के क्राउड आ रहा है. इट्स ऑल फॉर जेन ज़ीज अपेरेंटली. एंड स्टिल आई मीन वी प्लेड इन व्हाट 3 cities with the Viben, and we had the best response in Kota. यस. मतलब Tier कोटा two is city a tier 2 city, and still they showed such enthusiasm for indie concert. For indie concert. So मतलब the numbers we see मतलब on ground is tremendous. यार मतलब जो बात growth है, और and thanks to Spotify too for advertising and for projecting indie music on such a massive scale. आजकल मैंने ना अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट लिखा था, उसमें एक लाइन लिखी थी, मेरे दिमाग में ऐसी आई थी कि आजकल ना जो गाने फेमस हो जाते हैं ना, जो आर्टिस्ट फेमस हो जाते हैं, बहुत वायरल हो जाते हैं, तो ऑडियंस जो होती है ना, उनको खुद ऐसा लग रहा होता है कि अरे यार ये क्या सुन रहा है. और जो कम वायरल होके छटनी में रह जाते हैं ना जो आर्टिस्ट, जब आदमी सुनता है ना उसको एज एन ऑडियंस, उसको लगता है कि ये तो मेरा है, मैं किसी को दूंगा नहीं है ना. तो आजकल वो मतलब वो उसको ऑपोजिट हो गया. underrated ही वो रखना उसको चाहता लगता है कि वो तू अंडररेटेड ही रहे भाई, तू फेमस मत होना, वरना ये फिर सब सुन लेंगे तो मेरा एंजॉयमेंट ही खत्म हो जाएगा. तो ऑडियंस का ना ये थॉट प्रोसेस बहुत हो गया. तो अभी आप इसी वजह से आई थिंक जो मतलब हार्डकोर ऑडियंस हो गई इंडिया आर्टिस्ट की. मतलब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फेमस आर्टिस्ट, अनूप जैन, प्रतीक कुहर, इनकी तो है ही मेजर ऑडियंस, बट जैसे बहुत सिंगल सोलो सिंगर सॉन्ग राइटर है जिनकी Take you guys as example. हाँ ऑफकोर्स हम लोग भी. तो उनका भी मतलब हम तो चलो बैंड है और इतने साल से कर रहे हैं और इतना शोज कर रहे हैं, जब जाके ऑडियंस बनी हमारी. मैं तो कह रहा हूँ अभी 1-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ. 1-2 साल में भी क्या हुआ कि बहुत सोलो सिंगर सॉन्ग राइटर है जिनके गाने स्पॉटिफाई पे वायरल हो गए हैं, जिनके गाने प्लेलिस्ट में आ गए हैं, और लोग वो एक गाना सुनने के चक्कर में उनको सुनने जाते हैं. Chand Balia is a classic example of that. हाँ मतलब आप देखो ना रील पे वो हो गया है, तो ये बहुत ही सही सीन हो गया अब तो यार. हम तो खुद अभी जो टूर प्लान कर रहे हैं, लास्ट ईयर हमने 13 सिटीज किया है, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे लिए कि इंडी म्यूजिक को इतना सपोर्ट मिल रहा है. बट हाँ अभी भी मतलब आई स्टिल फील कि पैसा नहीं है उतना, ऑडियंस है पर आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप है आर्टिस्ट के और ऑडियंस के बीच में पैसा जनरेट करने का. हाँ, वो क्योंकि वो नंबर्स वाला ही गेम है कि क्योंकि वही आई थिंक जो ऑर्गेनाइजिंग में होते हैं ना लोग, वहाँ थोड़ा गेम वो हो जाता है. सुनने वाले लोगों का क्या होता है कि वो तो बड़े दिल से ही आप सुनने वाला लोग इंसान होता है ना, वो 500 रुपए दे के आएगा ही आएगा, 1000 रुपए दे के आएगा ही आएगा. पर अब उसको सुनने के लिए मिलेगा जब ना, बीच में तो वहां आ जाता है कि अरे जिसके फॉलोअर ज्यादा है वही उसी को स्टेज मिलेगा. क्योंकि जैसे इन 7 सालों में ना हमने भी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस से ऑडियंस नहीं बनाई है. हमारा फैंडम जो है वो ऑफलाइन वो ऑडियंस पूरा ऑफलाइन ही है. क्यों? उसका रीजन ये भी था क्योंकि हमने गाने रिलीज करे नहीं थे. गाने रिलीज नहीं करे थे, गाने रिलीज नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं हम, बस फिर भी हमारी ऑडियंस थी हार्डकोर. तो इतने शोज करे पूरा मतलब पैन इंडिया 700-800 शोज हो चुके हैं हमारे अभी तक. तो इतने शोज 7 साल में 700 प्लस शोज करना, वो उस वजह से ही हमारा जो ऑडियंस बेस है वो इतना ऐसा कल्ट जैसा है. तो मतलब whichever city we step into, we know we have people around us, Right. and people who will support us irrespective of anything. मुझे आपसे ये भी पूछना था, क्रिएटिविटी कैन टेक अ टोल ऑन एन आर्टिस्ट, राइट? जैसे आपने अभी बोला कि आप लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं बिकॉज यू आर डूइंग दिस 7 songs in 7 months, एंड समटाइम्स जब वो क्रिएटिविटी और वो आर्टिस्टिक विजन जो होता है, इफ दे डोंट जेल वेल विद लोगों का परसेप्शन
of you or with the business side of it, then I can understand कि बहुत frustration होता है उस बात से. Given that scenario, how do you sustain your creative drive कि मुझे create करना ही है despite anything? नहीं, एक्चुअली ये प्रेशर नहीं है कि हमें क्रिएट करना ही है. ये बिल्कुल भी हम लोग सोच लेके चलते ही नहीं है कि इस महीने में तो ये गाना बनाना ही है, एक गाना तो बनाना ही है. ये ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, हम किसी भी जल्दबाजी में है नहीं एक्चुअली. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हमने यार ना म्यूजिक इसलिए थोड़ी शुरू किया था. हमको तो प्यार है, हमको गाने बजाना, स्टेज पे जाना, लोगों से मिलना, इन सब चीजों से प्यार है हमें. तो जब प्यार में आदमी होता है ना तो फिर वो ये सब नहीं देखता चीजें. हमारा आई डोंट थिंक कि हमको कभी ऐसा फील होता है कि अरे यार ये तो ऐसा हो रहा है, ये चीजें ऐसी हो रही है. एंड हमको पता है कि चाहे जितने भी हम स्टेजेस से लाइफ में गुजर जाएं, कहीं दूर गुफा के उस दूसरे कोने पे ना खुद को खड़े होके देख, यही बोलता है सामने वाला इंसान कि देख तूने चूज क्यों किया था, तुझे ये जो करियर है ये क्यों चूज किया था. इसलिए चूज किया था कि तेरे को फेमस होना था, सिर्फ इसीलिए चूज किया था क्या? प्यार है तुमको ना इस चीज से, तुम मजा आता है जब वो एक हिट मिलता है, वो क्या मजा आता है जब स्टेज पे जाते हो आप खड़े होते हो, अपने अपने सब पार्ट्स बजाते हैं हम लोग ना, अलग एक दूसरे की आंखों में देख के खुशी होती है, वो कितनी बढ़िया खुशी है. तो आर्ट इसीलिए तो चूज किया था हमने. तो फिर हमारे लिए तो ऑब्वियसली हम लोग भी बहुत सारे सेल्फ डाउट से गुजरते हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि एंड में जाके ना हमको फिर वही थॉट लगता है. हर करियर के अंदर गुड डेज बैड डेज आते हैं, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एक हमारा एड्रेनलिन रश है on being on stage creating music and doing music every day, that keeps us going through our all traumas. अब ये जो अभी रिकॉर्डिंग में भी चाहे हमको बुरा लग रहा हो कितना भी, हम पर फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कभी कभी, पर अकेले जब बैठते हैं तो हमको यही फील होता है ना कि यार हमने ये 7 महीने 7 गाने चूज किया है यार, हमने एल्बम किया है, मतलब हमको बहुत अच्छा फील होता है इस बारे में. और किसी को प्रूव करने के लिए नहीं किया, हमने अपने लिए किया है. दिस वाज अ ड्रीम. रिकॉर्डिंग में 5 टेक अच्छे आते हैं, अगले 2 दिन अच्छे निकलते हैं. हाँ, आनंद आ जाता है. आनंद मतलब इतना कि, और ये जेन्युइनली हर्षित हम बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बात बताने के लिए बात बोल रहे हैं. हमको पता है कि हम चाहे एक दूसरे के सामने कभी इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाए, पर इंडिविजुअली जब हम लोग बैठते हैं ना अपने अपने स्पेस में, तब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ऐसा अच्छा सा फील हो रहा होता है, मुस्कुराते होते हैं कि अरे यार क्या जो चाह रहे थे वो सब चीजें हो रही हैं, वो म्यूजिक कर पा रहे हैं. और वही ना कि हम लोग अंदर नहीं रख पाते चीजें, तो जब बाहर निकल जाती तो अच्छा ही फील होता है, चाहे वो गाने बन रहे हो. तो हमको तो यही पता है हमने म्यूजिक क्यों चूज किया भाई, हमको तो गाना बजाना है. हमको तो हमारे मैनेजमेंट वालों को बोल दिया था, बोले हमको सिर्फ गाना बजाना है, आप कुछ भी हमको मत बोलना कि ये ऐसे करना है वैसे करना है. हमको गाना बजाना आता है, स्टेज पे जाएंगे, फिर वो स्टेज पे हम लोग राजा हैं. फिर वहां हमको पता है हमको कैसे खेलना है. नॉर्मल जिंदगी में शायद हो सकता है हमको लड़ना उतना नहीं आता हो, पर स्टेज पे हमको बहुत अच्छे से लड़ना आता है. वर्स्ट कंडीशन में भी शोज हिट करवाना आता है. तो वही है कि वो प्रेशर कभी भी नहीं आता कि हमें ये जनरेट करना ही है या ये करना है. इफ वी फील लाइक वी डू इट. और मतलब ये गाने के हमारे लिखने के प्रोसेस में भी ऐसा होता है कि जब हम लोग गाना लिखने बैठते हैं ना तो 15 मिनट में पूरा गाना लिख देते हैं. नहीं आता है तो 5-5 दिन 1-1 महीना निकल जाता है और एक गाना नहीं लिख पाते हो. ये तो बहुत ही अजीब सी बात है हमारे साथ. और हम लोग वो प्रेशर भी नहीं लेते कि नहीं लिखा जा रहा है तो नहीं लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं. मूड करता तो नहीं करते हैं. एक आइडिया आता है, वैसे एक आइडिया पे 2 दिन बैठ चुके हैं, फिर एकदम से एक नया आइडिया आता है, वो 2 दिन सारे ऐसी तैसी करते. मोरे पिया हमारे साथ यही होता है. हम जिस थॉट प्रोसेस से उसको लेके गए थे स्टूडियो में, अब ये दोनों डिस्कस कर रहे थे ऐसा बनाएंगे, मेरा वहां बिल्कुल ऑफ हो रहा हूँ. मैंने कहा यार मेरे को नहीं समझ आ रहा है. तो फिर उस सेशन से पूरा सेशन से बाहर आए वापस, मैं घर पे मैंने कहा एक जैम करते हैं, लेट्स एक बार बैठते हैं, एक बार जैम करते हैं. फिर जैम किया, फिर एकदम से कुछ नया बन गया. मैंने कहा उसको हटाओ, साइड में वापस रिकॉर्ड करेंगे. अभिषेक, यू सेड समथिंग अबाउट प्यार में मोहब्बत. आप टू प्रिपेयर फॉर दिस पॉडकास्ट ना, मैं आप लोगों के पुराने इंटरव्यूज और वो सब भी देख रहा था. उसमें अभिषेक एंड मयंक, यू सेड 2 वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स. अभिषेक, आपने बोला था कि मैं प्यार का भूखा हूँ. हाँ, ऑफ कोर्स. इज दैट द फिलॉसफी दैट यू आल्सो इम्बाइब्ड इन योर बैंड? मतलब मैं बैंड के उससे तो नहीं बोलूंगा, बट मैं बोल सकता हूँ कि जैसे मेरी पर्सनली मैं अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ना, कि मेरे को जिस तरीके का प्यार और जिस तरीके की केयर लाइफ में चाहिए थी, वो मेरे को उस तरीके से नहीं मिली जिस तरीके से मुझे चाहिए थी. मतलब इस कोई दौर आई नहीं जिसने मेरे को प्यार किया है, वो उन्होंने उनके हिसाब से किया है. पर जैसा आपको होता है ना, आपको ऐसा चाहिए चीजें, तो जब वो सब नहीं मिला ना, तो फिर समझ आ गया कि देना क्या होता है. मतलब सामने वाले को जब कुछ नहीं मिलता ना,
तो आपको वो फीलिंग समझ आ जाती है कि अरे यार जब नहीं मिलता तो क्या फील होता है। तो फिर हमको वही समझ आ गया बैंड में भी कि अरे अब तो जिससे भी मिलना है बस प्यार ही देना है, बस प्यार ही देना है। तो वो ऑडियंस इस तरीके से बिल्डअप होती गई हमारी। कभी भी हमने बैंड को या हम पर्सनली, हमको बहुत लोग ऐसे बोलते थे अरे यार तुम तो फेमस हो गए, तुमको तुम्हारे चेहरे पे दिखता क्यों नहीं है ऐसा कभी, तुम लोग क्यों नहीं ऐसे बात करते हो, या कभी ऐसा क्यों नहीं होता जबकि तुम्हारा इतना नाम हो गया है। मतलब हमारे ना अंदर से ही नहीं आता यार हर्षित। लोगों को वो एक दिन का सक्सेस दिखता है, वो 7 साल जो घिसा है हाँ वो नहीं मतलब दिखता है। वही ना कि इतने सारे, एक बहुत बढ़िया उनकी जाकिर भाई की ना एक बहुत बढ़िया वो लाइन है उनकी इस इंटरव्यू में, उन्होंने बोला था कि यार मैं किससे पलट के घमंड करूं, इतने लोगों ने साथ दिया है, किससे पलट के घमंड कर लूं। तो फिर वही है हमारे साथ ना, हमको किससे कर लेंगे यार, हम क्या कर लेंगे हम हर्षित से घमंड करके। हर्षित चार बातें हमारे बीच में जो अच्छा किसी को जाके बताएंगे अरे यार प्यारे लोग थे, तो अच्छा ही हुआ ना। आगे अभी हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे एटीट्यूड में बात कर रहे हैं अरे क्या आदमी थे यार, अरे यार क्यों करना है, क्यों बनना है, नहीं अपन बनने की कोशिश कर भी नहीं सकते यार, हम ऐसे ही नहीं हैं, हम ऐसे ही हैं, ऐसे करते हैं क्या? हम ऐसे ही करें हैं और हम 2 मिनट लगते हैं हमारा सर्किल सब तोड़ने में। खत्म होना, तब 2 मिनट में हम लोग हवा, ऐसे फैल जाते हैं रायते की बस जैसे हमको कि जरा कोई सा, दिख नहीं बस रहा। हमको, हम है ही नहीं यार, शुरू से ही नहीं है बैंड में, कभी ऐसा वो हुआ ही नहीं आज तक। और बल्कि जितने भी बैंड मेंबर्स हैं पुराने जो चले गए बैंड छोड़ के, हमने, हमारा ये कॉन्शियस, जब मैं बैंड को वो किया था तब ये कॉन्शियस चॉइस था कि ये कभी थॉट ही नहीं आएगा। फिर जब मयंक बैंड में आया तो हम दोनों को ये चीजें समझ आ गई धीरे धीरे करके कि नहीं ये तो दिमाग में डाल के चलना है कि बैंड को इस तरीके से कभी रखना ही नहीं है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं या कुछ हम अलग दुनिया से लोग हैं। अरे क्यों है भाई हम भी दाल रोटी खाते हैं, सिर्फ हमारे पास कुछ है चीजें जिससे हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी उनकी बातें हम अपने थ्रू कह पाते हैं। तो हमने कभी अलग नहीं किया किसी से। मयंक, आपने भी एक किसी इंटरव्यू में एक बहुत ही प्यारी चीज बोली थी कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होते, कोई एक पत्थर तो उछाल के देखो। एक और जैसे मुसाफिर की वो लाइन है, आई हैव सीन मैजिक, आई हैव सीन द वर्ल्ड। तो वही सब कुछ हो रहा है हमारे साथ में इन 7 साल के जर्नी में। ऐसी ऐसी चीजें हुई है जो कि मतलब कभी हम इमेजिन नहीं कर सकते थे, जो सोच नहीं सकते थे, एकदम सोच से परे चीजें हुई है। हमने सोच से परे क्रिएट किया है, हमने सोच से परे रिसीव किया है। सो ऑल दीज थिंग्स आर यू नो ऐसा कि हमने इतनी बार जीरो से वापस बिल्ड किया है बैंड को। तो मतलब देयर वाज अ फेज व्हेन वी वर नॉट डूइंग वेरी वेल, और उसके बाद में मतलब वी डिसाइडेड टू मूव टू मुंबई। और मतलब क्या होता है जनरली कि जब बैंड एक स्टैब्लिशमेंट के उसमें आ जाता है कि हो गए हम थोड़ा सा स्टेबल इस सिटी में, अब लेट्स मूव ऑन टू मुंबई। तो हम जब एकदम ऐसे बिल्कुल बिखर गए थे तब हमने ये डिसीजन लिया कि हम मुंबई चलते हैं। और वी वी यू नो बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच अगेन। तो कितनी बार हम लोगों में वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कितनी बार भी ये चीज कर शुरुआत कर सकते हैं, सकते हैं। शुरुआत से शुरू कर सकते हैं हम बहुत बार। तो ये जो कॉन्फिडेंस जब डेवलप होता है तो ऐसा लगता है कि मेहनत का कोई अभिषेक रिप्लेसमेंट भाई नहीं ही है। बोलते हैं ये बात कि मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो तो ये जो रिप्लेसमेंट वाली थ्योरी, ये मेहनत वाली जो थ्योरी अंदर आई ना, उससे ये बात समझ आ गया कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये मैंने जब मैं 4th 5th क्लास में था तब किसी को मेरे स्कूल के पोडियम पे बोलते हुए सुना था। तो यू नो हिट मी हार्ड। आपके लाइफ में एज अ पार्ट ऑफ युग बैंड का जर्नी, आपकी लाइफ में कभी कोई याहू मोमेंट आया था जब आपको एहसास हुआ कि यार नाउ वी हैव मेड इट, अभी हमारा बैंड लाइक डिसेंटली सक्सेसफुल, नॉट नॉट ऑन अ ग्रैंड स्केल बट वी आर नाउ सक्सेसफुल, ऐसा कुछ मोमेंट आपकी लाइफ में आया क्या? It's only after the shows that we do such grand shows. Like sometimes what happens, कई शो में कई कनेक्शन इतने अच्छे हो जाते हैं ऑन स्टेज पे, क्या होता है हम लोग प्ले कर रहे हैं एंड some measurable thing will happen from the crowd. Like उन लोग कॉल एंड रिस्पॉन्स होता है या they're doing their flashlight things and sometimes we realize I'll help you remember one thing. So one of the audience in Bangalore made a sketch बनाया था। made a sketch of Siddharth playing guitar and with the amps and all.
So I that just was said a- कि call and response होता है. अब मेरे लिए अभी जैसे मेरे लिए दो चीजें हैं. एक तो हमारे गानों के लोग ना टैटू करवाने लग गए हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि जिंदगी भर रहेगा वो किसी के साथ ना. और वो कोई करवा रहा है आपसे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है कि यार वो आपके गानों से कि वो करवा रहा है. दूसरा मेरे लिए एक नेटफ्लिक्स वाला जब हमारा अनाउंसमेंट हुआ और जब शूट कर रहे थे हम लोग वहां पे, और ऐसा लग रहा था कि अरे वाह यार ये तो हम कहाँ आ गए भाई, क्या हो रहा है ये. प्राजक्ता and Rohit हाँ, हम and लोग रोहित everyone शराफ से in मिले, the team. प्राजक्ता कोहली से मिले, और आई थिंक तंबू के साथ भी हम जब काम करने लगे हैं, तो आई थिंक ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा है कि नेशनल लेवल पे अब बैंड को जानते हैं लोग ना. तो वो सब चीजें अभी लगता है कि वो We are here. वी आर हियर. आई होप आपके और भी गाने काफी सारे टीवीज या टीवी शोज या मूवीज में जाएंगे, एंड यू गाइस प्रोड्यूस सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, सो इट इज बाउंड टू हैपन लाइक दिस. यही बिलीव है यार, यही बिलीव आगे लेके जा रहा है. एक्चुअली यही थॉट प्रोसेस हमारा आगे लेके जा रहा है ना. अभी भी हमको, जैसे कल हम ये बात कर रहे थे, हमारा जो यही सच है गाना रिलीज होने वाला है 10th को ना. कल मैं इनको ये बोला था कि मैं ये गाना शायद ऐसा होगा कि जैसे अग्नि का गाना सुनते हैं ना 8 लोग, हम लोग अभी बच्चे थे जब से सुन रहे हैं, अभी तक चल रहा है. मैं कहा यार ये गाना शायद मेरे को ऐसा फील हो रहा है हम बूढ़े हो जाएंगे, लोग ये गाने सुनेंगे हमारे, और लोग उस टाइम पे ये सब थॉट से बोलेंगे कि यार लोगों ने उस जमाने में ऐसी बातें लिख दी थी. होता है ना, जैसे बीटल्स के गाने आप सुनते हो और उनके गाने सुनते हो, आपको लगता है कि शिट यार ये क्या बातें करके चले गए अपने उस टाइम पे, जब कुछ दुनिया तो कहाँ उस टाइम पे इतनी वो थी. और ऑफ कोर्स इंडियन आर्टिस्ट भी बहुत सारे कमाल के हुए हैं. तो ऐसा पता है हमको यार कि हमको शुरू से पता है हम तो स्टार लोग हैं. ऐसा है कि लोगों को नहीं पता है, लोगों को नहीं पता है, तो सही हमको है. पता है. लोगों को पता चल रहा है. क्योंकि हमें पता है ना स्टार है, तो हमको इस चीज का कोई घमंड भी नहीं है. हमको ये बस आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हो, है ना. जब तक आपको ये नहीं पता होता है तभी तक तो आपके अंदर ये सब बनावटी चीजें होती है ना, कि अरे मेरे को क्या मैं एटीट्यूड से रहूं, क्या मैं ऐसा बन के रहूं, क्या मैं ऐसे कपड़े पहनूं. अब हमको भाई नहीं फर्क पड़ता, हम तो कुछ भी पहनेंगे, हमको पता है हम स्टार हैं, हमको पता है हमारे ऊपर कुछ भी चीज जहाँ अच्छी से हम लग खड़े हो सकती जाते हैं वहीं से है. लाइन बस चालू हो जाती है. जब आपको ये सब चीजें पता होती है ना, फिर आप ना इतने फालतू के एफर्ट नहीं डालते कि आपको बनना है, आपको एटीट्यूड लगाना है, आपको ईगो में रहना है थोड़ा, आपको इस तरह से बर्ताव करना है. अरे हम किसी भी तरीके की जनता में बैठे हैं, हम ऐसे ही रहते हैं, और हमको फिर भी पता है कि हमको वो एक्सेप्टेंस मिल जाती है. हमको लोगों को जोड़ना आता है, हमको लोगों के साथ रखना आता है. हम ना जिस तरीके से हमारी फैमिलीज हैं, हमारी जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं ना, हमको बचपन से ना गली मोहल्लों में हम रहे हैं, और हमको पता है हमको कि दोस्त कैसे बनाने, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, स्कूल में दोस्तों के जिगरी बन के रहे हैं अपनी जगह पे, है ना. मतलब ऐसी बात नहीं, हमारे साउथ दिल्ली वाले भी लोग हैं. दोस्त हैं हमारे, हम लोग हर किसी के साथ वाइब कर जाते हैं यार. और ब्रो करके बात नहीं करते हमसे, हमसे और भाई और करके वही ही बात करते हैं. करते मैं आपको हैं. इसका एग्जांपल मैं देता हूँ. हैदराबाद, टेडेक्स हैदराबाद में हम परफॉर्म करने के लिए गए थे. जहां वहां पहुंचे, और वो हैदराबाद यार, इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड लोग, बहुत अंग्रेजी वाली क्राउड ना. TEDx हैदराबाद. टेडेक्स हैदराबाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टेडेक्स है ना. 3,500 लोग, सामने तब्बू मैम बैठी हैं, आर्मी के हेड चीफ बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं वहां राणा पे. दुग्गुवती हाँ, और ये सब लोग बैठे थे वहां पे. और मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ कि यार मेरे को तो अंग्रेजी भी बोलना नहीं आती, अब जाके बोलूंगा कैसे मैं कि हाय गाइस आई एम अभिषेक. में उस टाइम पे तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था 2-3 साल पहले की. आज तो हम जाके कुछ भी बोल सकते हैं कहीं पे. फिर भी मैंने कहा कि आप, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार अभिषेक क्या है तेरे को जो आता है तू वो कर, फिर जो होगा देखा जाएगा. सीधे स्टेज पे गए, जाते ही मैंने कहा राम राम. इधर जाते मैंने बोला राम राम. हमारे यहाँ राजस्थान में पहली बार किसी से मिलते हैं तो राम राम करते हैं, आपसे पहली बार मिले तो राम राम कर. बस ऑडियंस फिर अपने में आ गई. मतलब इतना सा लगता है वो ना आपको कि लोगों जो आप हो वो रहते हो. और उसके लिए फिर ना, मतलब बहुत अच्छी बात मैंने किसी की सुनी थी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ और फॉलो करता हूँ, और उनकी जिंदगी के वो सब पहलू देखता हूँ कि जिनसे कुछ कुछ सीखने के मिल जाए. उन्होंने बोला था कि सहज ना कोई होता नहीं है, मतलब इंसान सहज ऐसे बनता नहीं है. सॉरी, सहज बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते डाउन टू अर्थ होने के लिए. आप होते हो यार जिंदगी भर, मतलब आप वैसे ही रहते हो, आपको कुछ बहुत ज्यादा ऐसा मतलब दिखावा नहीं करना पड़ता डाउन टू अर्थ बनने के लिए या ऐसा रहने के लिए. वही हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. इस बैंड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही वो है कि हमने कभी ऐसा फील ही नहीं करा है किसी को, चाहे. और ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम कोई भगवान है यार. हमारे बारे में भी लोग बुरा तो बोलते ही होंगे कुछ कुछ, कहीं ना कहीं हर एक किसी ने, और अच्छा है बोलने भी चाहिए, हमको तो चाहिए भी थोड़ा. I think one thing that also works in your favor is that कि
सोशल मीडिया की वजह से लोग अभी परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, जो लोग प्रिटेंड करते हैं, लाइक दे वांट टू हैव अ रियल कन्वर्सेशन, एंड आपके साथ, हाँ एंड यू गाइज आर वेरी रियल यार, अबाउट जितना ही मुझे आप लोगों से बात करके फील हो रहा है, यू गाइज आर वेरी रियल, वेरी डाउन टू अर्थ, एंड पीपल लाइक दैट नाउअडेज, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे देख देख के वही कि मेरा लाइफ बहुत ब्रॉड है, मैं सुपरस्टार हूँ, मैं रॉकस्टार हूँ, वो देख के लोग प्रिटेंशियसनेस देख देख के लोग परेशान हो चुके हैं. सो आई थिंक दैट आल्सो वर्क्स इन योर फेवर. और हम तो बिना सोशल मीडिया के भी ऐसे ही हैं. आप हमसे अगर इंटरव्यू नहीं ले रहे होते, हमको वैसे मिले होते, तो भी हम इसको आपको ऐसे हंसा रहे होते, तब भी आप यही बात बोलते हमको कि अरे यार बढ़िया लगा मिलके. एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में हम लोग ये भी सोचते हैं कि स्टैंड अप कर लेंगे यार. हमारे पास बड़े और किस्से इतने हैं ना. बहुत किस्से हमारे पास, बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ. और ट्रेजेडी में तो कॉमेडी ट्रेजेडी है. में, हाँ. कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हो. इट हैज टू बी फनी, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू. इसलिए स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर रहे हैं हम. यही एक रीजन है. देखो कितने प्रेशर में. नहीं, मैं सोच रहा हूँ हुआ तो बहुत है, कौन सा वाला सुना. बहुत सारे किस्से हुए हैं. हम तो इन्वॉल्व हैं, साथ में और लोग भी इन्वॉल्व हैं. हाँ. सही बात. नहीं ठीक है, आई कैन मूव ऑन. नहीं, क्राउड एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जब आप इस तरीके के लोग होते हो ना. नहीं, इस तरीके. नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जब आप ऐसे रहते हो ना, कि जैसे आप डाउन टू अर्थ हो, या आप जिस तरीके नॉर्मल आदमी की तरह रहते हो ना, तो आपको कोई लोग ऑडियंस ना ऐसे समझ नहीं पाती कि अरे आप किस जगह खड़े हो. उनको तो ऐसे लगता है अरे ये तो मेरा भाई है. तू तो मेरा भाई है यार. वो ऐसे हक जताते हैं कई बार ना. तो शो के बाद होटल कैसे जा रहा है? मेरे अपने साथ तेरा प्लान कैसे बन गया? तू तो मेरे साथ चलने वाला था ना, अभी तो तू बोल रहा था कि अपन भाई है. तो वो उसके अराउंड ही किस्से होते हैं बहुत सारे, कि लोग ना बहुत अपनेपन से. और फिर पहले तो हमको भी थोड़ा अजीब लगता था जब लोग इतना घुसते थे, इन्वॉल्व हो जाते थे अचानक से. और अभी हमको समझ आया कि यार ठीक है यार, उनका भी एक ना एक थोड़ी सी देर का रहता है. उनको मिल लोगे आप, उनको हक कर लोगे, थोड़ा चार बातें कर लोगे तो अच्छा लगेगा उनको. फिर वो भी अपनी दुनिया में चले जाएंगे, हम अपनी दुनिया में चले जाएंगे. बस वो सब चीजें, क्योंकि है तो अब आफ्टर ऑल इंसान ही ना. मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, कि हमको पता है प्यार जब नहीं मिलता तो क्या होता है. तो वो देना आता है हमको बहुत अच्छे से. Coming back to your music again, what is your musical like process like? आप लोग पहले songs लिखते हो around chorus और melody, or do you write the whole song first and उसके बाद आप instrument ऐड करते हो? आई थिंक इसका कोई प्रोसेस नहीं है. कभी कभार कुछ अलग हिट करता है, कभी कभार कुछ मेलोडी हिट करती है, कभी कभार कुछ 2 लाइनर्स हिट करते हैं. जैसे पर्ची जब हम लिख रहे थे तब मयंक लेकर आया था, एक पर्ची पर आई लव यू लिख कर फेंकी थी हमने तुझ पर. मेरा इश्क थोड़ा ओल्ड स्कूल है जरा, राइट स्वाइप कम मोहताज नहीं. तो ऐसे कुछ आइडियाज आते हैं. देन वी स्टार्ट राइटिंग, देन वी स्टार्ट imagining the song, the vibe of the song, how we want to proceed with the song. Then we think about the instrumentation, what kind of instrument will work with the song or the vibe of the song. Then we move forward. And then after creating the whole song, after composing the whole song, a lot of work gets done into production part. That's when the actual song has the whole vibe of what we want. Because क्या होता है लाइफ के अंदर, तो हम लोग सब चीज लेके जा नहीं सकते हैं. How much can you trigger from? Like we're 3 people, we're 4 people on stage. How much can we trigger from some laptop or something? But when we are recording, when we are giving out for the people, तब हम लोग सारे एलिमेंट्स जो हमारे दिमाग में है, जो हम जो फील करते हैं, जो वाइब करते हैं कि भाई यार ये एक नोट आ रहा है लेकिन क्या बज रहा है यार. So वो सब हम प्रोडक्शन में कर पाते हैं. हमारा जो स्टार्टिंग है राइट, वो पहले राइटिंग से ही होता है गानों का. मोस्टली गानों में यही होता है कि पहले हम लिखते हैं. जैसे यही सच है में भी अभिषेक भाई ही लेके आए थे एक फ्रेज, और वो इतना हिट करा, और हम लोगों ने मतलब वो पूरा गाना लिखने के बाद में हम 2 दिन 3 दिन तो उसी में रहे. हमने लिख दिया. वही ना, जब आपके बाहर आ जाते हैं ना कुछ इमोशंस, तब आपको फील होता है. इट्स अ थेरेपी, इट्स अ ब्यूटीफुल थेरेपी प्रोसेस जब आपके अंदर कुछ. तो क्रिएशन ऑफ अ सॉन्ग इज मतलब डिलाइट्स द मोस्ट एक्चुअली. ये तो सबसे बेहतरीन ब्यूटीफुल प्रोसेस है. आपको क्रिएटर जैसा लगने लग जाता है. आपको लगता है ट्रिगर होता है ना कि आई एम ब्रह्मास्मि जैसा, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग a thing, you are creating a product which will inspire millions of people, and you are creating from nothing.
जस्ट अ थॉट। क्या बात है। तो वो आपको ऐसा ब्रह्मा जैसा फील देता है। और या राइट, डू यू गाइज ऑल्सो लुक फॉर लिरिकल थीम्स, क्योंकि आपके बहुत सारे गाने विच आर सोशल कमेंट्री सॉर्ट ऑफ, लाइक Right. जैसे आपने एक गाना लिखा था लाल रंग विच इज अबाउट मेंस्ट्रुएशन एंड पीरियड, आपने एक गाना आई थिंक पानी के ऊपर भी लिखा था, ऑन द होल पानी का शॉर्टेज का स्टोरी, एंड डोले ऑल अलोन इज अ टोटली डिफरेंट वाइब, बट कीपिंग दैट असाइड, डू यू गाइज ऑल्सो लुक फॉर अ लिरिकल थीम? थीम तो कोई ऐसी पर्टिकुलर होती नहीं है, जस्ट दैट हमको I'll phrase it differently. Do you guys look for lyrics that evoke a particular emotion out of people? आई थिंक लिरिक्स के से ज्यादा हमारे लिए एक थॉट मैटर करता है। मतलब एक थॉट कोई ऐसी चीज है कि अरे इस थॉट पे बात की जा सकती है, तो वो भी पहला ऐसा होता है कि हम पहला हमारे ऊपर होनी चाहिए बात कि क्या हम इस बारे में ऐसा उतना फील कर resonate रहे करते हैं, हैं कि मतलब नहीं करते हैं। क्या हम क्योंकि हम लोग अभी उस जगह पे नहीं आए हैं कि हम किसी और के इमोशंस लिख पाए। अभी ना हम लोग जितनी भी राइटिंग लिख रहे हैं, जितने भी गाने आप सुन रहे हो हमारे, वो सब हमारी ही कहानी है, हमारी बातें हैं। ऑफ कोर्स उसमें ना फिर आप जब एक बार आपका इमोशन मिल जाता है, आपको फिर शब्द अलग अलग दुनिया के मिल जाते हैं। आपको जब आप लोगों से मिलते हो, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं, फिर एक बढ़िया आपको वो मिल जाता है मटेरियल। बट पहला थॉट हमारा ही होता है। जैसे लाल रंग का अगर मैं स्टोरी बताऊं, तो वो मुझे ऐसा लगा था कि यार क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने यही सब देखा है हमेशा ना, औरतों के साथ जिस तरीके से बिहेव होता है। या नीर का अगर हम थॉट बताएं, तो हम लोग कबीर यात्रा में परफॉर्म करने के लिए गए थे, वहां हमको किसी ने पानी पिलाने से मना कर दिया था, तो फिर वहां से वो थॉट आ गया। तो Is it? हमारे साथ, हाँ, हमको किसी ने पानी पिलाने से मना कर दिया, तो मतलब उनका भी रीजन सही था। उन्होंने बोला कि यार तुम 5 लोग ये पानी पी के निकल जाओगे, मेरे को ये पानी 1.5-2 किलोमीटर से भर के लाना पड़ेगा, तो ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है। तब समझ आया कि यार हम शहर में रहने के लिए तो कभी ये सब सोचना नहीं पड़ता हमको। 20 रुपए की बॉटल ली और चलो निकल गए। तो वो सब थॉट्स ना पहले हमें हिट करने चाहिए। तुम तोते हो क्या, जैसे हमारा गाना है, तो वो इसके ऊपर है कि वो थोड़ा सटायर है आजकल की न्यूज चैनल्स के ऊपर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो वो हमें फील हुआ है ना। तो जो भी कुछ पहले हमको जब तक खुद उसका नहीं फील होता, ऑब्वियसली इन फ्यूचर, अभी शायद हम ये बात बोल रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में हम ऐसा भी कुछ लिखने लग जाएं कि जब कोई प्रोजेक्ट आए, लोग हमको लिखने के लिए बोले, तो हम लोग तब भी लिखेंगे ही। बट फिलहाल तो हमारा यही रहता है लिखने का, कि हमको हमारा कोई पर्टिकुलरली वो नहीं होता कि अरे इस पे ये लिखना है, इस पे ये करना है। हम खुद जब तक फील कर रहे हैं तब तक वही लिखते हैं। मेनली तो ये भी है कि जो हमारा म्यूजिक है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हो, ये हम लोग ध्यान रखते हैं। उसका कुछ मैसेज होना चाहिए। इट शुड सर्व अ पर्पस इन द सोसाइटी एंड इट शुड ट्रिगर अ थॉट इन आवर ऑडियंसेस टू। सो आई थिंक ये भी हमारा एक प्राइम मोटिव होता है कि जो हम बात बोल रहे हैं वो सोशल, क्योंकि अब जैसे क्या है कि रिस्पॉन्सिबल म्यूजिशियंस की तरह अब काम करना पड़ता है, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर काउंटिंग ऑन अस और हु रियली हैव हाई रिगार्ड्स कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और पड़ता है। तो वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि what we are projecting as our emotions should trigger a positive change in the society. So yeah, we are converting and we are evolving into a responsible musicians too. And like you said a while back, the goal is to find the balance between social commentary and entertainment. तो वही उसी का रीजन सटायर हमने हमारी सॉन्ग राइटिंग में चुना, क्योंकि सटायर एक ऐसा फॉर्म है जो कि आप फनी तो बोल रहे हो, मतलब फनी है वो डायरेक्ट बोलने में, पर उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है, वो जो इम्पैक्ट है उसका, जो थॉट प्रोसेस पे वो हिट कर रहा है, वो सीरियस इशू है। कि जो वो गाना है तुम तोते हो क्या, या फिर कुछ भी चाहिए, ये जो सटायर लिखे हैं हम लोगों ने, उसका मेन रीजन यही है कि एंटरटेनमेंट फैक्टर हमने उसको रखा है वहां पे कि फनी है वो, पर वो सटायर है। तो व्यंग जरूरी था हमारे लिए। और क्योंकि हम लोग जब हमने बैंड स्टार्ट किया था, तब हम लोग कबीर गाते थे, कबीर की प्रीचिंग्स गाते थे, बुल्ले शाह बाबा की प्रीचिंग्स गाई हैं हमने रहीमन करा है। तो ये लोग जो थे, ये जो मिस्टिक सेंट्स थे, इन लोगों का एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका था लिखने का, जो कि सटायर के अराउंड बहुत घूमता था। तो वही
वही आर्ट फॉर्म, वही लिखने का तरीका हम लोगों ने ऐप मतलब अडॉप्ट किया वहां से। और मतलब कबीर हैज बीन अ मेजर इन्फ्लुएंस फॉर द बैंड आल्सो। टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंसेस अदर देन कबीर एंड इंडियन ओशन, आप लोगों के म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं? मेरा तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं है यार, मैं तो म्यूजिशियन से ज्यादा ना मैं और दूसरी आर्टिस्ट लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता हूँ। मतलब मेरा म्यूजिशियंस का मैं उतने कम क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा बहुत हार्डकोर म्यूजिशियन भी नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को आर्टिस्ट मानता हूँ। और अब धीरे धीरे वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता कि मैं अभी बहुत अच्छे से म्यूजिशियन बन पाया हूँ। आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग। अभी जैसे पहले मैं लिखता नहीं था ना, स्टार्टेड राइटिंग, तो मेरा एक अलग मेरे को आई एम थिंकिंग टू राइट अ बुक नाउ, कि मेरे को अभी कुछ सालों में अब खुद की एक बुक लिखनी है। तो ये अलग अलग चीजें हैं मेरे लिए। तो मेरे लिए कोई पर्टिकुलरली एक इन्फ्लुएंस तो नहीं है म्यूजिक में, पर बैंड के एस्पेक्ट से बता सकते हैं कि जो डिजाइनिंग होती गानों की वो ऑफ कोर्स इंडियन ओशन है, और भी बहुत सारे अलग है। रघु दीक्षित मतलब है, वो स्वरात्मा गाने बैंड के है, वाइब पे भी वाइब पे भी डिपेंड कर रहा है डिपेंड करता हमारा है। और कि हम लोग हमें बहुत किस सुनते तरीके हैं का गाने ना, वाइब हम लोग बनाना है। बहुत गाने सुनते हैं। जैसे सिद्धार्थ मोस्टली जो है बाहर के आर्टिस्ट को सुनता है, तो जब उसके गाने अब मैं बहुत गाने इसके साथ बैठ के बाहर के आर्टिस्ट के सुनता हूँ, और मैं इससे पूछता हूँ ये किसका गाना है, तो भेज मेरे को, फिर मेरा भी एक अच्छा उनका वो सुनने का, और तो वो कुछ गाने तो गाना सुनने भी पड़ता है इसकी बढ़ते भी गाड़ी में मजे बैठे आते हैं। There was a time period जब भी हम लोग है ना रोज कहीं ना कहीं जाते थे किसी मीटिंग के लिए, किसी जैम के लिए, something or the other. He's sitting in my car and there's some song going on and he's like, अरे यार हटा इसे, पंजाबी पंजाबी गाने चला यार, लाइट कर मूड थोड़ा। and then sometimes वैसे मेरा गाने चल ही रहे तो he's like, यार तू कोई ऐसे गाने बजाता ही नहीं जो मैंने सुने हो। For you, Diljit Dosanjh over Led Zeppelin anytime. अरे नहीं यार, आर्टिस्ट के मामले में कुछ नहीं है, सबका अपना अपना है यार, हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है। Like, दिलजीत का अपना प्यार है और I उसका mean, अपना I है, respect and सबका। I love every Indian artist and every Indie artist as well. दिस इज It's just सच ट्रू, मतलब ऐसा Only- नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए बोलना, दिस इज ट्रू। हाँ, on a daily basis I would always prefer something like Pink Floyd, something like स्वरात्मा बैंड है यार, हमको कितना पसंद है वो बैंड यार, वो कितने प्यारे लोग हैं। मतलब अभी उनके साथ बैंगलोर में किया, उनके गाने कितने प्यारे हैं। वासु सर और जिष्णु सर, उनसे मिले हम लोग, क्या गजब बैंड है। कबीर कैफे हमारे दोस्त नीरज आर्या और ये लोग, इंडियन ओशन बैंड है, और भी हमारे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। तो इन लोगों से मिले हैं, इनके साथ बैठे हैं, इनको जाना है एक सबको, तो कितना मजा आता है इन लोग को सुन के। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हमारे लिए कबीर कैफे ऊपर है, स्वरात्मा नीचे है। सब लोग मतलब सबका अपना अपना एक है जिनसे जो सीखने को मिलता है। मतलब और मतलब म्यूजिक के मामले में देखा जाए तो हम लोग थोड़े सेल्फिश लोग हैं। मतलब हाँ, हम बस ये देखते हैं कि हम किस बैंड से क्या ले सकते हैं या किस म्यूजिक से क्या सीख सकते हैं। तो दिस इज ऑल वी डू एक्चुअली। हाँ वही ना, पर्टिकुलरली कोई एक है ही नहीं हमारा इन्फ्लुएंस कि आप बोल दोगे। अरे हम तो बहुत सारे पोएट्स को सुन के ना ऐसा वो आ जाता है। कई बार मयंक जब बातें बताता है किसी अच्छे पोएट की कोई, तो वो हमको लग जाता है कि अरे यार ये तो कमाल की बात है यार, इस तो पे बना हमने सकते हैं। ये जो गाना है अभी आने वाला है, यही सच है, उसमें भी एक छोटी सी शायरी डाली है। एक बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े शायर हैं उनकी। तो आप जब वो गाना सुनोगे तो आपको सुनने मिलेगा कि वो क्या है। On that note, I would like to wind this up. आप लोगों का मैंने बहुत टाइम ले लिया है. It's very lovely to talk with you guys. Almost 1 घंटा हो गया, मुझे नहीं पता चला कि 1 घंटा कब निकल गया. I would be really, मुझे बहुत अफसोस होगा इस बात का if I don't ask you guys to sing before we leave. डोले ही गा देते हैं इनके लिए फिर। बिफोर हम लोग, बस मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि डोले जो गाना है वो हमने नहीं लिखा है। बेसिकली हमारे दोस्त थे मुदित त्रिपाठी, उनके पिताजी हैं, उन्होंने और उनके दोस्तों ने उनके कॉलेज टाइम में वो गाना लिखा था, डोले वाला लोन। और मोरे पिया जो गाना है वो मुदित भाई ने लिखा है, जो होता है मुदित त्रिपाठी हमारे दोस्त हैं। हमने तो बस डिजाइन किए हैं गाने और अपने हिसाब से बनाया है, तो वो क्रेडिट जाता है लिखने का। और वो तू इधर आ जा, क्योंकि मैं गाऊंगा इसमें थोड़ा लाइट ही बजाना, माइक में बहुत लाउड है। हम डोले ऑले अलोन, हमारा कोई नहीं, मिड ओशन में पोर्ट किनारा कोई नहीं रे भैया। डोले ऑले अलोन, डोले
ऑल अलोन, हमारा कोई नहीं, मिड ओशन में है बोट किनारा कोई नहीं। अरे कभी तो हमरे सेल्फिश बलमा लविंग नजर तो दी होती, थोड़ी सिंपैथी थोड़ी मोहब्बत हम पे भी शो की होती। अरे कभी तो हमरे सेल्फिश बलमा लविंग नजर तो दी होती, थोड़ी सिंपैथी थोड़ी मोहब्बत हम पे भी शो की होती। अब नहीं किसी पे फेथ, अब नहीं किसी पे फेथ, हमारा कोई नहीं, मिड ओशन में है बोट किनारा कोई नहीं। हम डोले ऑल अलोन, हम डोले ऑल अलोन, हमारा कोई नहीं, मिड ओशन में है बोट किनारा कोई नहीं। ना जान सकेगा डियर तुम्हारे दिल का मैटर और कोई, हमसे भी बेटर चाहने वाला मिलेगा ना तुमको और कोई। ना जान सकेगा डियर तुम्हारे दिल का मैटर और कोई, हमसे भी बेटर चाहने वाला मिलेगा ना तुमको और कोई। करो हमें इग्नोर, मत करो हमें इग्नोर, हमारा कोई नहीं, मिड ओशन में बोट किनारा कोई नहीं। मत करो हमें इग्नोर, हमारा कोई नहीं, मिड ओशन में बोट किनारा कोई नहीं। हम डोले ऑल अलोन, हम डोले ऑल अलोन, हमारा कोई नहीं, मिड ओशन में है बोट किनारा कोई नहीं। Superb, guys. Thank you so much for doing this. It feels like it's a personal concert for me. वो भी फ्री में। They'll buy extra ticket whenever you guys are in Pune. Yes, you have to. Before we wind up, how was it for you guys? Like, I really enjoyed talking with you. I really want to know how was it for you guys. It was so great. It was so casual and so lovely to talk to you. हमको मजा आता है जब थोड़ा बहुत कोई रिसर्च करके आता है, सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि यूजुअली हम लोग जब रिकॉर्ड कुछ इंटरव्यूज देते हैं तो वही क्वेश्चंस होते हैं सारे, बैंड का नाम कैसे पड़ा, बैंड की जर्नी क्या है। थोड़ा जब लोग खंगालने की कोशिश करते हैं ना हमको, तब समझ आता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग, तब हमको भी मजा आता है। आज आपको इंटरेस्ट इसलिए भी आया बिकॉज वो इट्स अ टू वे, आपने सवाल इस तरीके के पूछे कि फिर हमको भी मजा आता है जवाब देने में, वरना एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है इंटरव्यूज और पॉडकास्ट सेम ही चल रहा है। युग्म का मतलब क्या होता है, कितने साल हो गए पहले वाले MP3 दे दी क्या? वही होता भी, मैं तो जब भी ऑफलाइन कुछ ऐसा, सॉरी ये डिजिटली राइटिंग का या ऐसा कुछ होता है तो मैं वो बोलते हैं आपका इंटरव्यू चाहिए, मैंने कहा मैं आपको एक पॉडकास्ट भेज देता हूं, सब कुछ बोला हुआ है हमने। वही मेरा इंटेंशन भी था। आई डिडंट वांट टू आस्क यू गाइस जेनेरिक, आई डोंट वांट टू डिस्कस विद यू गाइस ऑन जेनेरिक टॉपिक्स। मजा आया। एनीथिंग दैट यू गाइस वांट टू प्लग? बस यार हमारा तो टूर की टिकट फिक्स है। अभी तो हमारा सबसे बाकी गाने तो रिलीज होने वाले हैं, लास्ट सॉन्ग बचा है बस बैराग, तोते और बैरागी बचा है, वो भी अभी रिलीज हो जाएंगे। तोते आई थिंक इस महीने के एंड में रिलीज हो जाएगा, फिर लास्ट सॉन्ग है बैरागी, फिर कोई हमको पहाड़ों में ले चले जाए तो बहुत ही अच्छा। कोई प्लग नहीं है यार, हम इन्फ्लुएंसर नहीं है। हाय गाइस, प्लीज फॉलो माय YouTube चैनल, मतलब कर दो। हाँ, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हम फेक है। On that note, I think we should wind up. Thank you guys for coming here. Thank you being a part of the Bohemian Project podcast. Thank you so much.